नमस्ते, मेरा नाम बाला है। आप सबको बहुत बहुत बधाई इतना अच्छा प्रोजेक्ट रन करने के लिए। और आपके जो लीडर्स हैं श्रीनिवास और रेड्डी गारू, उन सब से हमसे मिल के वी वर वेरी वेरी प्लीज्ड मीटिंग विद देम and working with them as well, So we've done this for about 6 years now, and AP Masters, Women SHG program is one of the finest and the best programs that we have participated in. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वुमेन आर द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि महिलाएं समाज की असल वास्तुकार होती हैं। इस कथन को भारत के ग्रामीण क्षेत्र के आधार से देखा जाए तो ये बिल्कुल खरी बात साबित होती है। हमारा भारत गांवों का देश और महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र का रीढ़ माना जाता है। वर्ष 2008 से एपी मास बिहार में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और 2015 में जीविका एवं E&Y फाउंडेशन के साथ मिलकर सारण जिले के दिघवारा एवं गड़खा प्रखंड में एक नई शुरुआत की। सबको नमस्कार, मेरा नाम निर्मलेंदु मुरुगराज। मैं पिछले 3 साल से एपी मास बिहार में परियोजना प्रबंधक पद में कार्यरत हूँ। यहाँ पर हम लोग जीविका के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। E&Y फाउंडेशन हम लोग का डोनर है। साथ ही साथ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में भी हम लोग को सपोर्ट करती है। यहाँ CRP की मदद से अलग अलग प्रशिक्षण के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किस प्रकार अपनी जिंदगी में, परिवार में और समाज में परिवर्तन ला सकती है, इससे अवगत कराया गया। इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में हम लोग मोबिलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिए थे, जिसमें कि SHG फॉर्मेशन, BO फॉर्मेशन, उनका स्ट्रेंथनिंग, बैंक लिंकेज और जीविका के जितने भी सारे फंड्स है उसको किस तरह से अवेलेबल कर पाएँ, उसके ऊपर काम किए थे। सेकंड फेज में हम लोग लाइवलीहुड प्रमोशन और साथ ही साथ राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन और गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट के साथ लाइजनिंग के लिए काम किए थे। वर्ष 2008 में लगभग 3600 दीदी के साथ शुरू होकर आज आंकड़ा 20,000 दीदियों तक पहुंच आया है। गड़खा प्रखंड में इन्हीं में से एक सबसे प्रभावशाली समूह है आरती समूह। इस समूह की दीदियों ने एपी मास, जीविका और E&Y फाउंडेशन की मदद से अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। यहाँ ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान हैं। सिर्फ खेती के माध्यम से रोजगार में बढ़ोतरी एक बड़ी चुनौती थी, इसलिए खेती के साथ साथ छोटे छोटे व्यवसाय और पशुपालन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और प्रशिक्षण भी दिया गया। मैं CM दीदी हूँ, मैं मीटिंग कराने आती हूँ। तो हम लोग को पटना में 2-3 बार ट्रेनिंग दिया गया इसके लिए। यहाँ पर भी हैदराबाद से दीदी कुछ आई थी जो हम लोग को ट्रेनिंग दी। समूह क्यों बनाना है, समूह कैसे बनाना है, तो ये सब हमको जानकारी मिली। उसके तहत उस रूल को फॉलो करते हुए कुछ अपने तरीके से मैंने समूह बनाया। उसके बाद समूह बनाने के बाद 1-2 समूह बनाए तो फील्ड में दिक्कत होता था कि दीदी लोग बोलती थी कि ये संस्था है
तो भाग जाएगी। इसमें क्या है कि पैसा लेके भागने वाला कोई सिस्टम नहीं है। आप लोग बचत कर लिए, उसके बाद वो बचत जो है कॉपी में लिखाता है, एक रजिस्टर है जो उसमें सब कार्यवाही जितना भी जो भी हुआ है सब उसमें लिखा जाता है। तो लिखने के बाद होता है कि कितना पैसा दीदी ने दिया, कितना पैसा कहाँ गया, पूरी राशि का विवरण कॉपी में लिखकर अंतिम शेष जो होता है वो यहीं पे जो समूह की दीदी है ना, जो समूह की दीदी हैं, समूह के जो कोषाध्यक्ष लीडर हैं उनके हाथ में ही रहता है। पहले तो था कि सीएम दीदी का मानदेय एपी मास देता था, 1500 रुपये महीना में देता था। उसके बाद ये बंद हो गया। तो दीदी लोग जब बचत करने लगी, इन लोग को लगने लगा कि हाँ मुझे कुछ लाभ हो रहा है, तो कुछ ऋण के माध्यम से ब्याज आने लगा इन लोग के पास में। सीएम दीदी का मानदेय 100 रुपये प्रति माह इस समूह के माध्यम से ग्राम संगठन में आता है और ग्राम संगठन से के माध्यम से सीएम दीदी को दिया जाता है। समूह जब से गठन हुआ तब से लेकर आज तक दीदी लोग आगे ही बढ़ रही हैं, पीछे तो हटने का सवाल ही नहीं है। रितु रानी और उनकी जैसी 120 समूह सखियों को समूह निर्माण एवं समूह के पंचसूत्र नियमों के प्रशिक्षण देने के बाद महिला समूह का गठन गांव में हुआ। समूह की बैठक में बचत के ऊपर चर्चा हुई। बचत के महत्व को समझकर दीदियों ने अपने मासिक बचत राशि 40 रुपए से बढ़ाकर 100 से 150, यहां तक कि 200 तक की भी बचत करना प्रारंभ कर दिया। समूह के गठन के बाद हर सदस्य के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। वे सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित हुई हैं। वर्तमान में आरती समूह की हर सदस्य के पास रोजगार का अपना जरिया है। एपी मास, जीविका और E&Y फाउंडेशन से अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती बाड़ी के नए नए तरीके, पशुपालन और छोटे छोटे व्यापार करने का प्रशिक्षण और मिली जानकारी को इन्होंने तीव्रता से प्रयोग में लाया। आरती समूह की सफलता से प्रेरित होकर अन्य महिलाओं ने मिलकर ऐसे और 15 समूह बनाए और सभी समूह को मिलाकर एक ग्राम संगठन का गठन किया। एक ग्राम संगठन में 8 से 15 समूह हो सकते हैं। ग्राम संगठन से जुड़े हुए सभी समूहों के पदाधिकारी ग्राम संगठन के प्रतिनिधि निकाय के सदस्य होते हैं, जिनमें से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित 5 पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। ग्राम संगठन समूहों पर निगरानी करने वाली एवं उनका सहयोग करने वाली संगठन है। ग्राम संगठन की बैठक की शुरुआत प्रार्थना और परिचय से की जाती है। इसके बाद बैठक का एजेंडा तय किया जाता है। पिछली बैठक की समीक्षा, समूह की, उप समितियों की और कैडर्स की समीक्षा इनमें मुख्य होती है। भवानी ग्राम संगठन में 12 समूह हैं, जिसमें कुल 149 दीदी हैं। मेरे 12 समूहों को आरएफ मिल चुका है और 11 का सीसीएल हो गया है, 1 का फॉर्म जमा है और मेरे हर 12 समूह में 75-75 हजार आईसीएफ का पैसा जा चुका है और मेरे ग्राम संगठन का कुल बचत 12,52,000 है। 110 दीदी खेती बाड़ी की हैं, 120 दीदी गाय पाली हुई हैं, 10 दीदी बकरी उकरी पाली है और उसमें से 10 दीदी दुकान की है। प्रत्येक समूह ग्राम संगठन में मासिक 100 रुपए की बचत सीएम यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर मानदेय के रूप में 100 रुपए और सभी सदस्यों से 10 रुपए एचआरएफ यानी हेल्थ रिस्क फंड के मद में जमा करती है। वीओ के सदस्य और इन कमेटी को प्रशिक्षण देने के साथ इन्हें अपने संगठन के नियंत्रण और प्रबंधन करने में मदद भी करते हैं। मेरा नाम श्वेता सिंह है, लाइवलीहुड कमेटी की सदस्य हूँ। हमारे ग्राम संगठन में आलू, गेहूँ, मकई
एवं धान की खेती होती है। हमारे ग्राम संगठन में 90 दीदी किचन गार्डन के भी खेती करती। किचन गार्डन करने की वजह से हमें हरी साग सब्जी उपलब्ध होती है और रोज़ की 40-50 रुपया की बचत हो जाती है। मैं उनको जाकर के पर्ची देती हूँ जिसमें दवा के बारे में, उपचार के बारे में, जड़ शोधन के बारे में बताया गया है, कार्बेंडाजिम के बारे में, साफ पाउडर के बारे में बताया गया है। उनको इस तरह का पर्चा देती हूँ ताकि उनको जानकारी हो। इस कमेटी में महिलाओं को वैज्ञानिक विधि से आलू, मकई, गेहूं, सब्जी, किचन गार्डन और सुधा विधि से धान की खेती करने की जानकारी दी जा रही है। इस विधि से खेती करके उनकी उपज में 15% से 25% तक की बढ़ोतरी हुई है। हमारे ग्राम संगठन के अगल बगल में बकरियां के प्रशिक्षण दिया गया है। उसमें बकरी का अच्छा से देखभाल करना है और गोबर देना है उसको, और दवाई बीरो भी उसको समय से देना है। एक गाय ये दोनों टाइम 5 लीटर दूध करती है, तो कुछ दीदी का 10 भी लीटर दूध करती है, तो 5 लीटर वाली के 6000 होता है, उससे ज़्यादा उनको भी आएगा। स्वास्थ्य एवं सामाजिक कमेटी। इस कमेटी में महिलाएं लोगों को मलेरिया, डायरिया और कोरोना से बचाव हेतु जागरूक करना, नाबालिग और गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित सही जानकारी प्रदान करती रही हैं। बैंक लिंकेज एवं जांच कमेटी। सभी दीदी भैया को नमस्ते। मेरा नाम संध्या देवी है। मैं ऋण वापसी कमेटी का सदस्य। जो दीदी को दिए हैं वो ऋण वापस नहीं करती हैं, उसको जाकर हम लोग बोलते हैं तो बोलती हैं कि हम 1-2-4 दिन या 1-2 हफ्ता के अंदर में हम दे देंगे। 1-2 हफ्ता के अंदर में दे दी हैं, और कुछ दीदी नहीं दी हैं तो बोली है कि हम दे देंगे। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आर्मी ब्रांच में शाखा प्रबंधक हूँ। जीविका का लोन जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में एडवांस बढ़ाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है और ये बिल्कुल भी सेफ़ है। हम बिल्कुल फ्री माइंड से कर सकते हैं और ये बहुत ही कम एनपीए होता है। मैं दुर्गा समूह में दरी बक्सा खरीदने के लिए हुआ था। हम लोग दुकान में गए थे, 3-4 दुकान घूमे, जहाँ अच्छा क्वालिटी को वही क्वालिटी के अच्छा मिला वहाँ से सामान हम लोग यहाँ ले आए। फिर यहाँ सब दरी बक्सा जब चला आया तो फिर दीदी लोग बोली कि कुछ सामान और बिजनेस होना चाहिए, तो वो साबुन, सरफ, रिफाइन 20,000 के सब सामान हम लोग खरीद के लिए आए। उसमें 4020 रुपया फायदा हुआ था। सब दीदी से राय लेके हम लोग VO में खाद बीज को खरीदी हूँ और सब दीदी को सब खाद बीज दिए हैं। खरीदारी कमेटी में ये 3-4 दुकान घूमकर मोल भाव कर दरी, पेटी, रजिस्टर, FSF यानी फूड सिक्योरिटी फंड के तहत अनाज की खरीदारी तथा VO लेवल से व्यापार के लिए दीदियों द्वारा मांग किए गए सामान की खरीदारी करती हैं। ये सारी खरीदारी संगठन के कोष से की जाती है। सतत जीविकोपार्जन योजना SJY के तहत अति गरीब महिलाओं के व्यापार के लिए भी कमेटी खरीदारी करती है। 5 वर्षीय भवानी ग्राम संगठन में कुल 12 समूह और 12 में रिवॉल्विंग फंड RF 15,000 आ चुके हैं। संगठन में कुल हेल्थ रिस्क फंड HRF के मद में 50,000 रुपया और ICF यानी इनिशियल कैपिटलाइजेशन फंड के मद में कुल 9 लाख रुपया प्राप्ति हुई है। शुरू से ही जीविका और AP मास साथ मिलकर काम किए हैं। समूह बनाने से लेकर के समूह का प्रशिक्षण देना भी हम लोग साथ मिलकर के ही करते थे। खास करके लाइवलीहुड में VRP का प्रशिक्षण देना तथा किसान दीदी का प्रशिक्षण देने में AP मास का अच्छा सहयोग रहा है। समूह, ग्राम संगठन तथा CLF को मजबूत करने में AP मास तथा जीविका के सहयोग से आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे तथा सरकार की जितनी भी योजनाएं दीदी चल रही हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास योजना, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, स्कॉलरशिप है, जितने भी तरह की योजनाएं हैं AP मास के सहयोग से हम लोग गांव की दीदी तक पहुंचाते रहेंगे।
साझेदारी से 1675 समूह में काम किया जाता है, जो कि 121 ग्राम संगठन का हिस्सा है। 98% से ज्यादा बैंक के साथ क्रेडिट लिंकेज हो चुकी है। बैंक से 20.81 करोड़ से ज्यादा ऋण प्राप्त हुए हैं। CIF, RF एंड SJY के मद में 8.20 करोड़ से ज्यादा मोबिलाइज हो चुके हैं। वर्तमान में इन परिवारों में पहले के मुकाबले सालाना 15,000 से 25,000 ज्यादा का रोजगार हो रहा है। महिलाओं ने खुद के जीवन एवं जीविका में परिवर्तन लाने के लिए कुल 5 संकुल स्तरीय संघ यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF का गठन किया है। हम अर्नेस्ट एंड यंग फाउंडेशन और जीविका दोनों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम मिलकर एकदम बढ़िया स्वयं सहायता समूह और संगठन बनाया है और अगले 5 साल में जीविका और AP मास मिलकर ये जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन को स्वयं निर्भर संस्था बनाएंगे और साथ ही साथ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो महिलाओं के साथ भी काम करके हम उनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रयास करेंगे। AP मास, जीविका और E&Y फाउंडेशन की मदद से जो आत्मनिर्भरता इनमें आई है, जीविकोपार्जन के लिए जिस प्रकार ये सक्रिय हुई है, उससे कहा जा सकता है कि महिलाएं सामूहिक भागीदारी के आधार पर स्वनियंत्रण एवं स्वप्रबंधन की दिशा में अग्रसर हो चली हैं और न केवल अपने परिवार, समूह या संगठन बल्कि समस्त ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास ला रही है। महिलाओं के लिए एक प्रसिद्ध कथन है कि एक महिला पूर्ण चक्र होती है। उसके भीतर सृजन, पोषण और परिवर्तन करने की शक्ति होती है और इस कथन को ये महिलाएं बखूबी निभा रही हैं। Congratulations to all of you. Very, very good achievement indeed. I'm very, very proud, and all of us at Ernst & Young Foundation are so proud of everything that we've achieved working together at CERN. Thank you so much, and I wish you all continued success. Bye-bye for now.